अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नए लेक्चर के साथ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बड़ा इंपॉर्टेंट, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो आपने बताना है कि ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर पीरियडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन की बात की जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, तो दो लफ्ज हैं। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो का मानी होता है जी चार्ज, इलेक्ट्रो का क्या मानी है चार्ज, और नेगेटिविटी कहते हैं बच्चे नेगेटिव चार्ज को, यानी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं जी अगर दो मेरे पास फॉर एग्जांपल एटम मौजूद हैं, वो कहते हैं द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है कि अगर दो एटम हैं उनके दरमियान कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ पड़ा है, जो उनके दरमियान पड़ा है, उस पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत होती है, जो सलाहियत होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि जब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के करीब चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा आपके पास मौजूद है उसको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है उसको आप क्या नाम देते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। अब देखिए इसके ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ग्रुप के अंदर अगर हम देखें, आपको पता है जब हम ग्रुप में चलते हैं जी व्हेन वी मूव फ्रॉम, पहले इसको समझने की कोशिश करें। देखें जी ये एक मेरे पास एटम मौजूद है, अब ये एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरा एटम मौजूद है यहाँ पे और ये उसका न्यूक्लियस है। फर्क करें कि ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद है यहाँ पे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा है जो इस एटम के दरमियान और इस एटम के दरमियान शेयर हुआ पड़ा है, दोनों के दरमियान पड़ा है। अब इसका न्यूक्लियस चाहता है कि ये जोड़ा इसके करीब आ जाए, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये न्यूक्लियस चाहता है कि ये जोड़ा जो है वो इसके करीब आ जाए, यानी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जब खींचेंगे तो एक एटम जो है वो क्या करेगा, इसको ज्यादा फोर्स के साथ अपने करीब कर लेगा। जब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जिस एटम के करीब हो जाएगा, मिसाल के तौर पर वो यहाँ पे करीब आ गया जी, जिस एटम के करीब आएगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिससे दूर जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये जो एटम के ऊपर चार्ज आया है इलेक्ट्रॉन के जोड़े के करीब हो जाने की वजह से, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू का नाम का किया जाता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है एटम की, उसको आप नाम देते हैं एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो देखें ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, देखिए ये मैं ग्रुप के लिए लिखा हुआ है, ये समझे। जब हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको पता है कि एटम का साइज ग्रेजुअली क्या करता है जी, इंक्रीज करता है। ये देखें ये ग्रुप में पहला एटम है, ये ग्रुप में दूसरा एटम है जी, ये तीसरा एटम है। जब आप ऊपर से नीचे ग्रुप में मूव करते हैं तो आपके एटम का जो साइज है वो ग्रेजुअली क्या करता है, यहाँ पे देखें साइज जो है वो इंक्रीज करता है। ऊपर से नीचे है ग्रुप में तो एटम का साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मौजूद है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है आपका जो शेयर हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो ये देखें जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। यानी साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी बढ़ता है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर हो जाने की वजह से क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब फोर्स कम हो गई तो जाहिर सी बात है अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की फोर्स क्या होगी, उसकी वीक होगी, तो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे मुराद है कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन अ ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एटम्स ग्रेजुअली डिक्रीज, वो क्या होती है, कम होती है, ये डिक्रीज करती है, यानी ये कम होती है क्योंकि एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अगर इसकी मैं पीरियड में बात करूं
पीरियड कहते हैं जो आप आपके लेफ्ट से राइट साइड की तरह है। ये देखिए मेरे पास मौजूद है जी। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट एक पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो एटम का साइज बच्चे ग्रेजुअली क्या होता जाता है, कम होता जाता है। एटम का साइज कम हो जाने की वजह से ये देखिए न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे शेड पे ओमेगा तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब आप एक ग्रुप के अंदर एक पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट की जाने मूव करते हैं तो क्या होता है, आपके एटम का साइज डिक्रीज होता है। एटम का साइज क्या हो रहा है, ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। साइज कम होने से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब होता जा रहा है, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, कम। डिस्टेंस कम हो जाने की वजह से बच्चे आप याद रखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बढ़ गई है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता जा रहा है। जब करीब होता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ती जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो क्या होगी जी, इंक्रीज होगी। यानी आप जब एक पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट की जानिब आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो ग्रेजुअली क्या करती है जी, इंक्रीज करती है। अब ये जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने दो चार लिखे हैं, देखें बच्चे याद रखें। आपके प्रोडक्ट टेबल के अंदर अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टेबल की बना के आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये आपका प्रोडक्ट टेबल है। अगर ये आपका प्रोडक्ट टेबल है तो यहाँ पे जो आपका 17वां ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो 17वां ग्रुप है, ये जो सबसे ऊपर टॉप पे फ्लोरीन पाया जा रहा है। आपके पूरे प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो किसकी है जी, फ्लोरीन की है। पालिंग ने सबसे पहले ये डिस्कवर की थी। पालिंग स्केल के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी जी, फ्लोरीन की, और वो कितनी है, वो 4 है। याद रखें आपके प्रोडक्ट टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा जी, फ्लोरीन, क्योंकि इसका साइज सबसे क्या जी, छोटा है। साइज कम होने की वजह से आपका फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और पालिंग ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। और याद रखें कि बाकी जितने भी आपके एलिमेंट मौजूद है प्रोडक्ट टेबल के अंदर, उन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फ्लोरीन के साथ कंपेयर करके निकाली जाती है, कंपैरिजन करके निकाली जाती है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, जो आपको पालिंग ने बताई थी। पालिंग साइंटिस्ट का नाम है। तो ये जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से आपको है वेरी इंपॉर्टेंट ये है बच्चे। इसका ट्रेंड ये लॉन्ग भी आता है, इसको समझने की कोशिश करें। बस इतना याद रखें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है ये आपके एटॉमिक साइज जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे साइज जो इंक्रीज होगा आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो वो कम होगी।